चतुर्भुज, ये फिगर हो गया, और इसका जो आधार है वो एक ही है, यानी कि सपोज ए बी सी और ये डी, ठीक है, और मान लेते ये ई है। तो ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का बेस जो है त्रिभुज और चतुर्भुज का दोनों का बेस सेम है। इसके बाद ये दिया हुआ आपका 26 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ आपका 30 सेंटीमीटर। देखिए ये तो अननोन है, इसका साइड में कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसका दिया हुआ है। तो इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया समान है, ठीक है। त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या है, समान है। इसका अगर एरिया निकाल लें तो इसका एरिया बराबर हो गया, और इसका एरिया बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हम लोग निकाल रहे दिया हुआ है और ये हाइट निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए हम इधर शुरुआत करते हैं। माना ए इक्वल टू 26 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर और सी बराबर 30 सेंटीमीटर मान लिया। अब देखिए एस बराबर क्या लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए का मान 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2, ठीक है। अब जोड़ते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा 8 6 14, यानी कि 84 बटे 2, ये कितना हो गया आपका 42 सेंटीमीटर, यानी एस का मान आपका निकल गया कितना 42 सेंटीमीटर। अब देखिए एस निकल गया मेरे पास, अब हम इनोन फॉर्मूला लगा सकते हैं। किसका एरिया निकालना है, ए बी ई का। तो त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, लगा दिया एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सबका वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है। एस का क्या निकला है 42 निकला है, फिर 42 माइनस ए, 42 माइनस बी, 42 माइनस सी करते हैं। ये 42 माइनस ए हुआ है आपका 26, फिर 42 माइनस 28, फिर 42 माइनस 30। अब देखिए ये क्या हो गया 42 हो गया, फिर 42 में 26 घट गया, ये कितना होगा 12 में 6 गया 6, यानी कि 16 हो गया। ये 42 में 28 घटा देंगे, 12 में 8 गया 4, कितना हो गया 14 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 12 हो गया। ये देखिए तो ये 42 को आप तोड़िए, 7 गुना 6 कितना होता है 42, 4 गुना 4 कितना होता है 16, 4 गुना 4 16, फिर 7 गुना 2 14, फिर 6 गुना 2 12। अब सब क्या करेंगे पेयर निकालेंगे, 7 का 7 पेयर निकाल लिया, फिर 6 का 6 पेयर निकाल लिया, फिर 4 का 1 पेयर निकाल लिया, और फिर 2 का 1 पेयर निकाल लिया। 7 6 42 गुना 2 84 और गुना 4 4 6 16, यानी कि 336 हो गया, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका एरिया निकल गया ये ए बी ई का, यानी कि त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकल गया आपका 336, यानी कि ये जो हो 336 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अब देखिए तो ये क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है, इसका मतलब ये भी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कहता है कि हाइट निकालने के लिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और क्या होता है ये देखिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। यहां लिख देते हैं ऊंचाई, आधार कितना दिया हुआ है 28 गुना ऊंचाई h मान लेते हैं, और ये देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ कितना निकला 336। अब 28 बटे में आ जाएगा, h और क्या करेंगे आप 336 बटे 28, ये हुआ ना। जब इसको 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ, जब इसको हम भाग देंगे, इसे क्या करेंगे भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी h बराबर कितना निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। यही निकालने के लिए कह रहा था, यानी उसकी ऊंचाई जो वो 12 सेंटीमीटर, h बराबर 12 सेंटीमीटर आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक समचतुर्भुजाकार
घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। यानी कि सबसे पहले हम 5 नंबर का समचतुर्भुज का बना लेते हैं। चलिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी हो गया। ये प्रत्येक दिया हुआ है 30 मीटर, प्रत्येक भुजा क्या दिया हुआ है 30 मीटर, ये 30 मीटर दिया हुआ है। क्योंकि समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा 30 मीटर दिया हुआ है, यानी कि सम में बराबर, जिसके चारों भुजा बराबर हो। इसके बाद कहता है कि एक बड़ा विकर्ण जो है वो 48 मीटर है, ठीक है। और ये एरिया जो है 18 गाय को चरने के लिए है, तो एक गाय का एरिया कितना होगा, घास कितना चर पाती है, उसका एरिया निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए आप। दिया है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा यानी कि बराबर भुजा, प्रत्येक भुजा ये दिया हुआ है 30 मीटर और विकर्ण दिया हुआ है आपका 48 मीटर, ये चीज दिया हुआ है। अब देखिए तो इसमें दो त्रिभुज बन गया, एक ये बन गया ना। अगर एक त्रिभुज के एरिया निकाल लेते हैं और फिर उसे 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ये पूरा समचतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा ना। अब देखिए ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पहले हम क्या करते हैं, ए बराबर मान लेते हैं 30 मीटर, बी बराबर भी आपका 30 मीटर और सी बराबर 48 मीटर। यहां देखिए ये 30 मीटर, ये 30 मीटर, ये 48 मीटर, ए बी सी का एरिया निकाल रहे हैं। तो एस बराबर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी कि 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे 2, ये हो जाएगा 30 30 60 40 108 बटे 2, यानी कि एस बराबर कितना हो जाएगा, ये 54 मीटर हो जाएगा। ये 54 मीटर हो गया आपका एस। अब त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे ना, एस माइनस सी रूट ओवर। एस का मान कितना है आपका 54, ये 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30 और फिर 54 माइनस 48। ये देखिए ये आपका 54 हो गया गुना ये कितना हो गया 24 हो गया, ये फिर ये कितना हो गया, ये 24 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो 9 6 के 54, 3 गुना 3 9 गुना 6, फिर 6 चौके 24, 6 गुना 4, फिर 6 गुना 4 गुना ये 6। अब सबका हम लोग क्या करेंगे, पेयर निकाल लेंगे ना। 3 का एक पेयर हो गया, 6 का एक पेयर हो गया, फिर 4 और 6 का एक पेयर, ये हो गया। इतना कर लेते हैं, ये आपका होता है कितना 4 3 6 18 और 6 चौके 24, ये लमसम में आपका ये हो रहा है 432 मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया कितना हो गया, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो हो गया वो 432, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया 432, यानी कि ये 432 मीटर स्क्वायर। अब देखिए अगर ये 432 मीटर स्क्वायर हुआ तो ये कितना होगा, ये भी 432 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमको बताइए कि पूरे समचतुर्भुज की क्षेत्रफल क्या हो गया, 432 जोड़ देंगे या फिर 432 में 2 कर देंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर एबीसीडी लिख देते हैं, एबीसीडी समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये बताइए तो 2 गुना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो 2 गुना एबीसी का क्षेत्रफल क्या निकला, ये देखिए तो 432 कितना हो गया, ये 864 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे एरिया कितना हो गया 864 मीटर स्क्वायर। अब देखिए तो
18 गाय, 18 गायों को चरने का क्षेत्रफल कितना है? 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए एक गाय का कितना हो जाएगा? 864/18 ना, यानी एक गाय कितना एरिया घास चरेगी वही तो निकालना है। तो 864/18 तो भाग देंगे, ये हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर। यानी एक गाय के लिए, एक गाय के घास चरने का क्षेत्रफल हो जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। यानी कि प्रत्येक गाय जो है वो 48 वर्ग मीटर घास चरती है। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझने में दिक्कतें नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 6 आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है, दो भिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। प्रत्येक टुकड़ों के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है ये कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक छाता बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का है, इसमें एक जो है ना कलर किया हुआ है। इस प्रकार का कलर किया हुआ, ठीक है। मैं इसका एक अलग मैं और बनाता हूं कि एक एरिया जो इस प्रकार का दिया हुआ है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर और एक है आपका 20 सेंटीमीटर। इस तरह त्रिभुजाकार का आकार है। तो हमको ये बताइए, अगर मैं एक निकाल दूं, एक एरिया निकाल दूं और फिर 10 से गुना कर दूं, तो 10 छाते में जितना भी त्रिभुजाकार आकार का एरिया है सबका निकल गया। अब फिर कलर की बात, दो कलर है, मैं आपको एक छाता का एग्जांपल से दिखाता हूं। अब देखिए इसमें यह है ना, इसमें भी एक रेड और व्हाइट आपको दिख रहा होगा। जस्ट उसी प्रकार का एक छाता है। आप क्वेश्चन में देखे होंगे, एक रेड, सपोज मान लो रेड है और दूसरा व्हाइट है। तो इसी प्रकार का एक छाता है। इसमें प्रत्येक का हमको एरिया निकालना है कि एक का एरिया कितना हुआ, एक कलर का कितना एरिया है, कितना कपड़ा लगा हुआ है। क्योंकि मेरे पास दो कपड़ा है, एक रेड है दूसरा व्हाइट है, तो दोनों में व्हाइट और रेड में कितना कितना कपड़ा लगा है इसको दिखाना है आपको। तो हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें देखिए तो ए निकालते हैं। ए बराबर 50 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर और सी बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है। एक पार्ट का वो कलर एक पार्ट का जो एरिया जो रेक्टेंगल का त्रिभुज का वो दिया हुआ है। तो क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ये 50 प्लस 50 प्लस 20 बटे 2, देखिए कितना हो गया, 120 हो गया। एस कितना हो गया, 120 बटे 2 कितना हो गया, ये 60 सेंटीमीटर, यानी एस हो गया 60 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे ना। एरिया, एक त्रिभुजाकार, एक त्रिभुजाकार छाते के भाग का क्षेत्रफल, एक तो निकाल रहे हैं, यहां फिर लिखते हैं, सूत्र लगा देते हैं, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये देखिए एस कितना निकला है 60, फिर 60 माइनस 50, फिर 60 माइनस 50 और फिर 60 माइनस 20 कर दिया। अब देखिए तो 60, ये कितना बचा 10, ये कितना बचा 10, ये कितना बचा 40। अब देखिए फिर 6 गुना 10
फिर ये 10 दिया हुआ है, ये फिर 10 दिया हुआ है, ये फिर 4 गुना 10। अब देखिए तो ये 1 10 1 10 यानी कि 2 10 का 1 10 निकाल लिया, फिर 1 10 यहाँ 1 10 यहाँ, फिर कितना निकल गया 10 निकल गया। अंदर में क्या बचा 6 और 4 24 बचा ना। ये 2 गुना 12, 2 गुना 12 इसको लिख सकते हैं 100 और फिर 2 गुना 2 4 अच्छा ये फिर 2 निकल जाएगा। तो इसका यहां लिखते हैं ये 100 गुना 2 और बच गया अंदर में 6, कितना हो गया 200 और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया आपका एक त्रिभुजाकार भाग जो है, चाहे वो किसी भी रंग का हो, चाहे वो रेड हो या फिर व्हाइट हो, उसका कितना निकल गया 200√6। अब देखिए इतना आपका निकल गया आपका। अब हम लोग क्या करते हैं 10 त्रिभुजाकार, उसमें कितना पार्ट है 10 है, तो 10 में क्या करेंगे गुना कर देंगे ना। 10 त्रिभुजाकार छाते के भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे 10 गुना 200√6 कितना हो गया 2000√6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कुल छाते का एरिया निकल गया, ये 2000√6 सेंटीमीटर हो गया। अब उसमें कहता है कुल हो गया ना, क्योंकि अब 2 भाग जो है 2 कलर है, एक लाल है और एक व्हाइट है, तो हम उसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक भाग का प्रत्येक कलर का क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा। प्रत्येक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 कलर है इसलिए हम उसे 2 से भाग देते हैं। ये कितना हो गया 1000 ना, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रेड का भी 1000√6 सेंटीमीटर और व्हाइट का भी 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कपड़े की जरूरत पड़ेगी उस छाते को बनाने में। तो आशा है कि आप इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन बताया है उसे आसानी से सीख सके होंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।